हेलो एवरीवन। आज मैं निकला हूँ एक नए सफ़र पे, एक नई मंजिल की ओर। आज कुछ दोस्तों के साथ प्लान हुआ है एक नई लोकेशन पे कैंपिंग एंड ट्रैकिंग करने का। तो मैं निकल चुका हूँ दिल्ली से अपनी यादों की कश्ती लेके और उस कश्ती में कुछ नई यादें ऐड करने के लिए। मुरादाबाद पहुंचने के बाद मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक और चाय पीने के बाद मैं चल निकला अपने आगे के सफ़र की तरफ। तो मैं जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ उसका मैप आप वीडियो के राइट साइड में देख सकते हैं। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की दिल्ली से, फिर हापुड़ होते हुए मुरादाबाद हाईवे की तरफ चल निकला। मुरादाबाद से होते हुए मैं निकल पड़ा बरेली की तरफ। और बरेली से आपको क्या याद आता है, मीन्स बरेली किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बरेली बाईपास क्रॉस करने के बाद एक रास्ता जाता है बीसलपुर की तरफ। बीसलपुर का रास्ता बहुत ही अच्छा था, दोनों तरफ जंगल से घिरा हुआ था और इस रास्ते को मैंने काफ़ी एंजॉय किया। ऐसा रास्ता हो तो मंजिल और अच्छे लगने लगती है। बीसलपुर के बाद बांदा होते हुए खुटार आता है और खुटार क्रॉस करने के बाद हमारी मंजिल आने ही वाली थी। तो फ्रेंड्स, हमारी मंजिल का नाम था मैलानी। मैलानी एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जस्ट पास में ही ये मैलानी करके एक जगह है जहाँ पर हम अपनी कैंपिंग करने वाले थे। तो दिल्ली से लगभग 340 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद मैं अपनी कैंपिंग लोकेशन पे पहुंच गया, जहां पर ऑलरेडी कैंपिंग फ्रेंड्स पहुंच चुके थे। कैंपिंग लोकेशन पर पहुंचने के बाद और रेलगाड़ी को टाटा बाय बाय करने के बाद मैंने किया अपना कार का सेटअप। फ्रेंड्स, मेरे पास जो कार है वो इंडिया की टॉप 5 सेलिंग लिस्ट में बनी रहने वाली एक कार है, जो हर इकोनॉमिकल फैमिली की पहली पसंद होती है। इस कार की एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी को पता है, लेकिन आपको इस कार की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैंपिंग लोकेशन पे ऑलमोस्ट सभी कार आ चुकी थी। ये हमारे लखनऊ से बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं जो कि क्रेटा में अपना सेटअप लेकर आए थे। और इनके बाद कार थी हमारे सनी भैया की, जो अपना फॉर्च्यूनर में पूरा कैरावैन सेटअप लेकर चलते हैं। इसके बाद ऊधम जी जो दिल्ली से हैं और ईसुजू में इन्होंने अपना कंप्लीट 1 BHK का एक कैरावैन सेटअप बनाया हुआ है। इसके बाद थार में लेकर आए थे दिल्ली से ही एक फ्रेंड, और ये हो गई हमारी एक छोटी कैरावैन। इसके बाद इलाहाबाद से भी एक फ्रेंड आए हुए थे और ये दिल्ली से एक फ्रेंड आए हुए थे। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पास कोई छोटी कार है और मैं ये एडवेंचर नहीं कर पाऊँगा। फ्रेंड्स, कैंपिंग करने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आपके पास स्विफ्ट डिज़ायर हो या फिर आपके पास XUV 500 हो। अगर आप अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी कार को कैंपिंग के हिसाब से मॉडिफाई कराइए और फिर आप चल पड़िए एक नए सफ़र पे। आप इस सफ़र की शुरुआत अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, या फिर आप अकेले भी इस सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं जैसे मैंने स्टार्ट की है। आप जब नई नई जगहों पर जाते हैं, नई नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, तो आप ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन आपको यही है कि आप घर पर बैठे मत रहिए। हमारा इंडिया बहुत ही खूबसूरत है, इसको देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। तो आप भी उठिए और निकल पड़िए एक नए सफ़र पे। शाम ढल जाने के बाद अपनी कार का सेटअप कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें मैंने 6x4 का बेड सेटअप किया हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी कार का बेड सेटअप कैसा लगा
और अगर आप वैगन में बेड सेटअप की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे मिलने के बाद, थोड़ी बहुत हंसी मजाक होने के बाद, अब करनी थी हमें अपने पेट पूजा की तैयारी। तो मैंने प्याज को बड़े ही प्यार से बारीक बारीक काट लिया। उसके बाद टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में अलग कर दिया। टमाटर का काम तमाम करने के बाद बारी आई मटर की। मटर को किया हमने उसमें मिक्स और गर्म पानी में उबलने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैगी मसाला ऐड करके हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया और फिर थोड़ी देर बाद हमारी मैगी बनके तैयार थी। फाइनली डिनर करने के बाद सर्दी काफ़ी लग रही थी, तो मैंने अपनी फेवरेट लोकेशन की एक सीट पकड़ ली। सर्दी के मौसम में बोन फायर के पास बैठना किसे पसंद नहीं होता, और साथ में धीमी आवाज़ में किशोर कुमार की मधुर आवाज़। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, और बस इसी तरह दिन भर की कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ और सर्दी की रात में बोन फायर के पास सुकून के कुछ पल बिताने के बाद मैंने अपना कैंपिंग का पहले दिन को किया एंड, और फिर मैं चल पड़ा सोने के लिए। आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।